हमारी धरती कुछ ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें जान लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है धरती पर कुछ भयंकर और अज्ञात दरवाजों का। कहा जाता है कि अगर इन्हें खोल दिया गया तो खोलने वाले का अंत निश्चित है। धरती पर बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जिनसे हजारों कहानियां जुड़ी हैं। 21वीं सदी की साइंस और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनके बारे में कहा जाता है कि इन दरवाजों को खोलने की हर कोशिश नाकाम रही है और जिन्होंने हिम्मत की उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी दरवाजों के बारे में जो सदियों से बंद हैं और जिनके पीछे के रहस्य आज भी साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस के लिए चुनौती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दरवाजों में भारत के दरवाजे भी शामिल हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गुप्त दरवाजा, भारत। सबसे पहले बात करते हैं भारत के रहस्यमयी दरवाजे की। ये है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गुप्त दरवाजा। इसकी लोकेशन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। ये मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था और आज भी अपनी अद्वितीय आर्किटेक्चर और असाधारण इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। वैसे तो ये मंदिर हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में ये तब आया जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर में मौजूद 6 गुप्त कमरों में से 5 को खोला गया। इन कमरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार A से F नाम दिया गया था। जब इन 5 कमरों को खोला गया तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि उनके भीतर सोने, चांदी, हीरे और बेशकीमती आभूषणों का खजाना था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $1 ट्रिलियन थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक कमरा अब भी बंद है, कमरा B, जिसे वॉल्ट B कहा जाता है। इस कमरे के बाहर लोहे का एक दरवाजा है जिस पर 2 कोबरा सांप की आकृति उकेरी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोलने की अनुमति दी तब भी ये नहीं खुल सका। दरअसल स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को एक खास नागपाश तंत्र से बद्ध किया गया है और इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का उच्च ज्ञान हो। कई कथाओं के अनुसार 1930 में कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक वहां कोबरा सांप ने हमला कर दिया और वो लोग आज तक गायब हैं। ये रहस्य आज भी बरकरार है। लोगों का मानना है कि इस कमरे में अभी भी कोई महा खजाना या रहस्यमयी शक्ति छुपी है जो इस सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। सील्ड डोर्स ऑफ ताजमहल, भारत। अगले रहस्यमय दरवाजे हैं ताजमहल के। ताजमहल की बात करें तो इसको 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे पूरा होने में 22 साल लगे और करीब 20,000 कारीगरों की मेहनत और 1,000 से ज्यादा हाथियों का योगदान था। हालांकि ताजमहल की ब्यूटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में यमुना नदी की दिशा में कुछ गुप्त कमरे हैं जिनमें लाल पत्थर की बनी 2 महिला संरचनाएं भी हैं, मगर आज ये दरवाजे सील कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से एक वजह दी गई है कि इन कमरों को खोलने पर वहां इकट्ठा हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार्बल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है और इससे ताजमहल की नींव और संरचना को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चारों तरफ बने पिलर भी गिर सकते हैं। हालांकि दूसरी थ्योरी ये है कि इनमें से किसी एक कमरे में मुमताज महल की असली कब्र छुपाई गई है। ये एक विवादास्पद बात है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी ये रहस्य आज तक बना हुआ है कि आखिर उन कमरों में ऐसा क्या है जो आम जनता से छुपाया गया है, मगर वो क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा के रहस्यमयी दरवाजे की। चलिए अब चलते हैं इजिप्ट की ओर, जहां है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये दुनिया की सबसे प्राचीन और विशाल मूर्तियों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था और हैरानी की बात यह है कि इसे मात्र 3 साल में तैयार कर लिया गया था। ये विशाल मूर्ति मानव मुख और शेर के शरीर से बनी हुई है, लेकिन असली रहस्य इसकी बनावट में नहीं बल्कि इसके भीतर छुपे गुप्त कक्षों में है। वैज्ञानिकों ने स्फिंक्स के भीतर 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स का पता लगाया है। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी को पहले पता ही नहीं था कि मूर्ति के नीचे भी कोई स्ट्रक्चर है।
मगर फिर ये सामने आया। इन गुप्त कमरों के बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचने के 2 रास्ते भी हैं, लेकिन इजिप्ट सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक कि पुरातत्वविदों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इन कमरों में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स नाम की एक विशाल लाइब्रेरी हो सकती है, जिसमें प्राचीन मिस्र से जुड़ी रहस्यमयी जानकारियां और ज्ञान समाहित हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो ये खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोज में से एक हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार दरवाजे खोलने की अनुमति नहीं देती, तब तक ग्रेट स्फिंक्स के नीचे छुपा रहस्य केवल एक कल्पना ही बना रहेगा। अगला दरवाजा है किंग शी हुआंग्स मिस्टीरियस टॉम्ब के अंदर, जिसे चीन का रहस्यमयी मकबरा भी कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे पहले 1974 में दुनिया के सामने आया। उस समय चीन के शियान शहर के पास कुछ किसान अपने खेत में कुआं खोद रहे थे और तभी उन्हें मिट्टी में दबे हुए एक सैनिक की मूर्ति मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि ये थी टेराकोटा आर्मी की पहली झलक। बस फिर क्या था, पुरातत्वविदों की नज़र इस पर गई और यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी गई, क्योंकि वाकई ये एक अद्भुत खोज थी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे एक अद्भुत नज़ारा सामने आया। यहाँ पर 1 या 2 नहीं, बल्कि हजारों सैनिकों की विशाल सेना थी। नहीं, वो जिंदा नहीं थे, बल्कि मिट्टी से बनी मूर्तियाँ थीं, लेकिन उनकी बनावट इतनी असली लगती थी मानो वो कभी जिंदा रहे हों। अब तक लगभग 2200 मूर्तियां खोजी जा चुकी हैं। स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि 8000 से भी ज़्यादा टेराकोटा सैनिक अभी भी ज़मीन के नीचे दबे हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि हर सैनिक की शक्ल, कपड़े और हेयर स्टाइल अलग अलग हैं, जो ये दर्शाता है कि ये किसी एक कलाकार की कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास की एक लाइव ग्लिम्स है। साथ ही यहाँ पर किंग शी हुआंग का मकबरा भी बना हुआ है, और अगर किंग शी हुआंग के मकबरे की बात करें तो ये लगभग 94 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये केवल एक कब्र नहीं, बल्कि एक एंटायर अंडरग्राउंड एम्पायर का सिंबल है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस मकबरे के अंदर महल, टावर, प्राइसलेस ट्रेजर्स एंड रेयर आर्टिफैक्ट्स छिपे हो सकते हैं। मगर साथ ही यहाँ एक मिस्टीरियस टेल भी एग्जिस्टिंग है, जो हमें पुराने चीनी ग्रंथों से पता चलता है। इसके अनुसार मकबरे के अंदर पारे यानी मरकरी की नदियां बहती हैं, जो इसे लुटेरों से बचाने के लिए बनाई गई थी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिक भी इससे सहमत हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि इस क्षेत्र में पारे का स्तर अनयूजुअली ज्यादा है, जिससे खुदाई करना बेहद खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अब तक मकबरे के मुख्य कक्ष को नहीं खोला गया है। साथ ही पुरातत्वविदों को डर है कि अगर खुदाई की गई तो इससे निकलने वाले रासायनिक तत्व और गैसेस पर्यावरण के लिए घातक हो सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान तकनीकें इतनी उन्नत नहीं हैं कि मकबरे को बिना नुकसान पहुंचाए खोला जा सके। दरवाज़ा जो 50 साल से जल रहा है। अब अगला दरवाज़ा जो मौजूद है वो है तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान में। ये एक अजीब और रहस्यमय जगह है, जिसे आज दुनिया डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा के नाम से जानती है। ये विशाल गड्ढा 59 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, जिसमें पिछले 50 साल से लगातार आग जल रही है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? इस गड्ढे का रहस्य इसकी उत्पत्ति में छिपा है। दरअसल 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों का एक दल इस इलाके में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहा था। तभी अचानक जमीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से मीथेन गैस का लगातार रिसाव होने लगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक थी। इस समस्या को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी ताकि मीथेन जलकर खत्म हो जाए। उन्हें लगा था कि कुछ ही हफ्तों में ये आग बुझ जाएगी, मगर ये आग तब से लेकर आज तक जल रही है। मगर चाहे जो भी हो, ये अजूबा हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये जगह केवल अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके बारे में प्रचलित कहानियों और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण भी मशहूर है। इस जैसी अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना हमारे ग्रह के अननोन एस्पेक्ट्स को एक्सपोज करती हैं, और इससे पता चलता है कि हमारी धरती अब भी पूरी तरह से खोजी नहीं गई है। तो ये थी कहानी दुनिया के कुछ रहस्यमय दरवाजों की, जिनका अस्तित्व न केवल दुनिया को सरप्राइज करता है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देता है।
यकीन मानिए, इन दरवाजों के पीछे कुछ तो ऐसा जरूर छुपा है जो इन्हें खुलने नहीं देता। वैसे आपको इनमें से कौन सा दरवाजा सबसे ज्यादा खतरनाक या रहस्यमयी लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।